नाउ विल स्टार्ट अप विद द बेसिक्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। मैं कैसे स्टार्ट करूंगा बेसिक से, काय के बेसिक से एक्सेप्शन हैंडलिंग के। नाउ इसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा टाइप्स ऑफ एरर्स से। आई विल स्टार्ट अप विद द टाइप्स ऑफ एरर्स। देखो भाई, देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एरर्स। एरर्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। यू हैव गॉट कंपाइल टाइम एरर्स एंड यू हैव गॉट रन टाइम एरर्स। तो मैं फिर से बोलूंगा भाई, दो तरह के एरर्स होते हैं, कंपाइल टाइम एरर्स और क्या, रन टाइम एरर्स। द एरर्स दैट अकर एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन आर कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर्स। वो एरर्स जो प्रोग्राम को कंपाइल करते समय आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम एरर्स। ऑल सिंटैक्स एरर्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट, कंपाइल टाइम एरर्स। जितने भी सिंटैक्स एरर्स हैं वो सब के सब इस कैटेगरी में आते हैं, कौन से, कंपाइल टाइम एरर्स। फॉर एग्जांपल, यू हैव गॉट missing semicolon, missing double quotes, comma, variable without declaration, misspelling. All syntax errors comes in the category of what? Compile time errors. जो दूसरी कैटेगरी होती है एरर्स की, वो कौन से हैं, रन टाइम एरर्स। द एरर्स दैट अकर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। मैंने क्या बोला, वो एरर्स जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते समय आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर्स। तो मैंने दो तरह के एरर्स बोले, एक कंपाइल टाइम एरर और दूसरा रन टाइम एरर्स। रन टाइम एरर्स के एग्जाम्पल क्या है ना, डिविजन बाय जीरो, एक्सेसिंग इनवैलिड इंडेक्स ऑफ एरे, इनवैलिड कन्वर्शन। जैसे मैं स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूं, नहीं हो पाया, इनवैलिड कन्वर्शन है ना। एरे का साइज 5 है, मैं 7th इंडेक्स को एक्सेस कर रहा हूं, तो साइज से ज्यादा बड़ी वैल्यू निकाल रहे हो, कन्वर्ट नहीं हो पाया, है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं काय के, रन टाइम एरर्स के। तो भाई मैंने अभी तक क्या बोला, दो तरह के एरर्स होते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। The errors that occur at the time of compilation, they are called compile time errors, whereas the errors that occur at the time of execution, they are runtime errors. Now, मैं आपको exception handling के बारे में 5 बहुत important points बताऊंगा। I'll be telling you 5 very important points related to exception handling. अगर आपको exception handling पढ़ना है जावा में, तो आपको ये 5 points clear होने चाहिए। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि भाई, रन टाइम एरर रिजल्ट्स इन एन एक्सेप्शन। मैंने क्या बोला, रन टाइम एरर रिजल्ट्स इन एन एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैज नथिंग टू डू विद कंपाइल टाइम एरर्स। एक्सेप्शन का कंपाइल टाइम एरर से कोई लेन देन नहीं है। रन टाइम एरर आता है तो एक्सेप्शन आता है। फिर से रिपीट करूंगा, रन टाइम एरर इज द कॉज ऑफ एक्सेप्शन। रन टाइम एरर आएगा तो क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा ना। एक्सेप्शन आता है तो जावा क्या करता है, व्हाट डज जावा डू? जावा क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन और इट्स डिराइव्ड क्लास। जावा ऑब्जेक्ट बनाता है एक्सेप्शन का या उसकी डिराइव्ड क्लास का। कमिंग वीडियोस में मैं आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग की, एक्सेप्शंस की हायरार्की भी बताऊंगा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शन हायरार्की, एरर हायरार्की, ऑल दोस थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ दी सीरीज। बट राइट नाउ मैं आई विल टेल यू कि जब भी एक्सेप्शन आता है जावा क्या करता है भाई, जब भी एक्सेप्शन आता है जावा ऑब्जेक्ट बनाता है एक्सेप्शन का या उसकी डिराइव्ड क्लास का। जब भी एक्सेप्शन आता है जावा क्या करता है, ऑब्जेक्ट बनाता है एक्सेप्शन का या उसकी डिराइव क्लास का। जावा में हर रन टाइम एरर के करस्पॉन्डिंग एक क्लास है। मैंने क्या बोला, जावा में हर रन टाइम एरर के करस्पॉन्डिंग एक क्लास है और उन सब की बेस क्लास क्या है, एक्सेप्शन। मैंने बोला उन सब की बेस क्लास क्या है, एक्सेप्शन। तो जब भी एक्सेप्शन आएगा जावा क्या करेगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा एक्सेप्शन का या उसकी डिराइव क्लास का। तीसरा, एक्सेप्शन लीड्स टू एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम। स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ आता है, प्रोग्राम के बीच से कर्सर बाहर आ जाता है, इट लीड्स टू एबनॉर्मल। अगर मेरे हिसाब से बाहर आता तो आई वुड हैव कॉल्ड इट नॉर्मल टर्मिनेशन। खुद ब खुद बाहर आ जाता है, इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, एबनॉर्मल टर्मिनेशन। सो अभी तक मैंने 3 पॉइंट्स बोले। मैंने बोला अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़नी है तो आपको ये 5 पॉइंट्स बेसिक क्लियर होने चाहिए। 5 में से मैंने अभी तक 3 पॉइंट्स बताए। सबसे पहला, एक्सेप्शन कब आता है, रन टाइम एरर आता है तो एक्सेप्शन आता है। व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेप्शन, रन टाइम एरर। दूसरा, एक्सेप्शन आता है तो जावा क्या करता है, एक्सेप्शन आता है तो जावा ऑब्जेक्ट बनाता है एक्सेप्शन का या उसकी डिराइव क्लास का। तीसरा, एक्सेप्शन आता है तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है। कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है और प्रोग्राम बाहर, कर्सर प्रोग्राम से बाहर आ जाता है। चौथा पॉइंट,
हैंडलिंग मीन्स मेकिंग द यूजर अवेयर विद द प्रॉब्लम, सामने वाले को बताना दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, बाहर क्यों आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, हैंडलिंग। अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या हम रन टाइम एरर्स को हटा सकते हैं? कैन वी रिमूव रन टाइम एरर्स? I'll say in most of the cases no, बहुत सारे केसेस में आप रन टाइम एरर्स को हटा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई एम कनेक्टिंग टू अ कंप्यूटर एंड वायर इज प्लग्ड ऑफ। मैं एक दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहा हूं, लेकिन मेरे कंप्यूटर का इथरनेट केबल निकला हुआ है, तो क्या कनेक्ट हो जाएगा? नहीं। क्या मेरा प्रोग्राम इथरनेट केबल को लगा सकता है? नहीं, है ना, वो तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। अनदर एग्जाम्पल, माई प्रोग्राम रिक्वायर्स 256 MB ऑफ रैम, कंप्यूटर हैज गॉट 128 MB ऑफ रैम, तो क्या मेरा प्रोग्राम रैम बना देगा? नहीं नहीं नहीं, है ना। ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, हम अपने प्रोग्राम्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। अनदर एग्जांपल, मेरा कंप्यूटर डेटाबेस से कनेक्ट कर रहा है, डेटाबेस इंस्टॉल्ड ही नहीं है, तो क्या मेरा प्रोग्राम डेटाबेस इंस्टॉल कर देगा? नहीं भाई, ठीक है। तो इट्स नॉट एक्सेप्शन रिमूविंग, इट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। फिर से एम्फसाइज करूंगा, इट इज नॉट एक्सेप्शन रिमूविंग, इट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। हैंडलिंग का मतलब है सामने वाले को बताना दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। मैंने क्या बोला? हैंडलिंग का मतलब क्या है? सामने वाले को बताना दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। हैंडलिंग मीन्स मेकिंग द यूजर अवेयर विद द प्रॉब्लम। नाउ अगर आपको जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़नी है, मैंने बोला अगर आपको जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़नी है तो आपको 5 कंस्ट्रक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, आई एम सॉरी 3 कंस्ट्रक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, ट्राई, कैच और फाइनली, और 2 स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, थ्रो और थ्रोस। कितने कंस्ट्रक्ट्स बोले भाई मैंने? 3। कौन कौन से? ट्राई, कैच और फाइनली। और कितने स्टेटमेंट्स बोले भाई मैंने? थ्रो और थ्रोस। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंस्ट्रक्ट एंड अ स्टेटमेंट? कंस्ट्रक्ट इज अ ब्लॉक, इट हैज गॉट अ ओपनिंग करली ब्रैकेट, इट हैज गॉट अ क्लोजिंग करली ब्रैकेट, है ना। कंस्ट्रक्ट इज अ ब्लॉक, एक से ज्यादा लाइनें हो सकती हैं, करली ब्रैकेट से चालू होगा, करली ब्रैकेट से खत्म होगा। लेकिन स्टेटमेंट का मतलब होता है 1 सिंगल एग्जीक्यूटेबल लाइन। मैंने क्या बोला? स्टेटमेंट का मतलब क्या है? 1 सिंगल एग्जीक्यूटेबल लाइन। तो 3 कंस्ट्रक्ट्स हैं, ट्राई, कैच, फाइनली। 2 स्टेटमेंट्स हैं, थ्रो और थ्रोस। तो मैं फिर से बोलूंगा भाई, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़नी है, 5 पॉइंट्स पहले क्लियर करो। पहला पॉइंट, एक्सेप्शन कब आता है? जब रन टाइम एरर आता है। कंपाइल टाइम से इसका कोई लेन देन नहीं है, रन टाइम एरर आएगा तो एक्सेप्शन आएगा। दूसरा, जावा क्या करता है? एक्सेप्शन आता है तो जावा ऑब्जेक्ट बनाता है एक्सेप्शन का या उसकी डिराइव क्लास का। तीसरा, एक्सेप्शन आता है तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाता है, कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, प्रोग्राम कर्सर प्रोग्राम से बाहर आ जाएगा। चौथा, इट्स नॉट एक्सेप्शन रिमूविंग, इट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। हैंडलिंग का मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द केसेस, मैंने बोला मोस्ट ऑफ द केसेस एक्सेप्शन को हटा नहीं सकते, छोटे मोटे हैं ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी में नहीं। तो हैंडलिंग का मतलब क्या है? मेकिंग द यूजर अवेयर व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। ना एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़नी है भाई, सिंटैक्स क्या है? 3 कंस्ट्रक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे और 2 स्टेटमेंट्स। 3 कंस्ट्रक्ट्स कौन कौन से बोले भाई मैंने? ट्राई, कैच, फाइनली। और 2 स्टेटमेंट्स कौन कौन से बोले भाई मैंने? थ्रो एंड थ्रोस।